अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जुलाई बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान के हालात जी इतने ख़तरनाक हो चुके हैं, चाहे वो फिर माशी हालात हों, सियासी हालात हों या सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हों, इतने ख़तरनाक हो चुके हैं, इतने ख़तरनाक हो चुके हैं। ऐसी ऐसी ख़बरें आ रही हैं जो ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी को परेशान कर देंगी कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। फिर जो रात को अमेरिका की जानब से ईरान पर हमले किए गए और उसके बाद ईरान ने दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक पर हमले किए, उसके बाद वाज़ह तौर पे लग रहा है कि कशीदगी दोबारा से बढ़ने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया है और हमने मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ कर टाइम ज़ाया किया है। तो उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद हो जाता है तो महंगाई और पेट्रोल जो पाकिस्तान में अभी उम्मीद ही लोगों को लगी थी कि सस्ता होगा, उसके अंदर भी एक नई शिद्दत आ जाएगी और फिर सियासी बहरान जो है पाकिस्तान के अंदर वो अपनी जगह पे बरकरार नहीं है, बल्कि उसके अंदर नई से नई शिद्दत आती जा रही है। आज जो सुहेल अफरीदी के हवाले से समाअत हुई और फिर जो अलीमा खान को सज़ा होने जा रही है, ये सारा मामला भी ज़ाहिर है पाकिस्तान को मज़ीद गहरी खाई के अंदर लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, केपी के अंदर जो एक मामला है, ज़ाहिर है केपी के अंदर लोगों को उम्मीदें हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो अवामी हुकूमत है, वो फार्म 45 की हुकूमत है, वो जेन्युइन वोटों से हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, नए पाकिस्तान की हुकूमत है, तब्दीली वाली हुकूमत है। तो हो सकता है वो जो ये पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूदा जो क्राइसिस है उसके अंदर कोई किरदार अदा करे, लेकिन वहाँ पर अपनी लड़ाई चल रही है। पॉजिटिव चीज़ ये ज़रूर हुई कि एटलीस्ट जो उन्होंने तब्दीली कर ली थी कानून के अंदर, जो मराहत ले ली थी या ब्लू पासपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें, उस पर उन्होंने नजर षानी करने का फैसला किया। ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर वो चाहते तो वो अकड़ जाते, वो कहते भाई वो मरियम औरंगजेब ने भी कहा था ना कि हाँ लिया है जहाज, जो करना है कर लो, कीड़े मकोड़ो, गली के गटर के कीड़ो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम आ कहाँ से गए हो, तुम हो कौन, जो करना है कर लो, हमने जहाज खरीदा है। तो बहरहाल उन्होंने ये वाला काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जो है वो नजरसानी कर लेते, जो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इत्तेहाद नहीं है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगरचे अपोजिशन नहीं है, नून लीग वाले भी नाराज़ हैं, इख्तियार वली भी नाराज़ है कि वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं कर रहे, नून लीग या पीपल्स पार्टी। टोटल बस जो है वो नंबर ही पूरे हैं। अदरवाइज़ मराहत लेने की दफ़ा तो नून लीग के जो MPAs हैं वो ज़्यादा सुहेल हफीज़ साहब का दिफा जो है वो कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो अपोजिशन है ना, वो PTI को PTI की अपोजिशन है। यानी वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब की अपोजिशन कौन है? अली अमीन गंडापुर। अब गंडापुर की रात को एक वीडियो लीक हुई। गंडापुर ने कहा एक तो आप जो हमें हटाया गया था कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा। उन्होंने कहा एक तो ड्रोन हमले हो रहे हैं और हम उसे रोक नहीं पा रहे। दूसरी जानब उन्होंने कहा ऑपरेशन जारी है, बैड गवर्नेंस है। ऊपर से उन्होंने कहा मराहत वाला बिल लेके आ गए, जिस वजह से सबको गालियां पड़ रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें भी लोग रगड़ रहे हैं, हमें भी लोग कह रहे हैं कि आपने मराहत ले ली, आपने ब्लू पासपोर्ट ले लिए। तो गंडापुर ने कहा कि वो नाम पब्लिक करें ना, वो जरा नाम सामने लेके आए, वो लोग सामने लेके आए जिन्होंने ये आइडिया जो लेके आए और जिन्होंने बताया कि जो है वो गवर्न जो है हमें ये फ़ायदे मिलने चाहिए। इमरान खान की रिहाई को साइड पे रख के ऑपरेशन जारी है, लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा पब्लिक करें ना, ज़रा बताएं कि इसके पीछे कौन था। ज़ाहिर है जब पब्लिक करेंगे तो यही लोग काबीना और वही जो शाह से ज़्यादा शाह के फरमा बरदार होते हैं वो होते हैं। अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी साहब पर केसेस भी बनाए गए, ये गंडापुर पर भी बनाए गए थे। ये एक ब्लैकमेल करने का की टैक्टिस होती है कि केस बना दो और किसी वक्त भी जब कोई ज़्यादा लगे कि कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उसे नायल कर दो, कोई भी तरीका आजमा लो। अब सुहेल अफरीदी साहब पे एक तो केस था ना वो इलेक्शन कमीशन वाला, जिन्होंने कहा था धांधली नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने एक बयान दिया था कि मसाजिद के अंदर वो कुत्ते बांधने वाला, वो पीका एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है, आज भी उस पर समाअत भी है। ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब तो पेश नहीं हुए। अब अदालत में ने एक तो वारंट गिरफ्तारी जो थे ना अफरीदी साहब के खिलाफ वो बरकरार रखे और साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि अफरीदी साहब को गिरफ्तार करके जो है वो पेश किया जाए, गिरफ्तार करके जो है वो पेश किया जाए। और 21 जुलाई तक जज साहब ने समाअत मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ आज बड़ी अहम पेशी है, जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन 2 बजे का वक्त है ऑलमोस्ट, और अलीमा खान ATC रावलपिंडी पहुंची हुई है। मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट किया था कि ये जो केस है ना थाना सादकाबाद वाला अलीमा खान के खिलाफ, उसमें तकरीबन मामला कंक्लूड हो चुका है। 342 के जो फॉर्म है वो भी दे दिए गए हैं और अब उस पर का जवाब जमा करवाएंगे और अलीमा खान को सज़ा हो सकती है।
और इसलिए शायद अलीमा खान ने कहा था कि आप लोग जो हैं वो ना आया करें अडयाला के बाहर, हम सिर्फ आएंगे। और शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी के साथ, बुशरा बीबी के ख़ानदान वालों की, तो उसके अंदर भी खान ने ये कहा है कि मैं सोहेल अफरीदी से भी नहीं मिलूंगा, मैं अलीमा खान से भी नहीं मिलूंगा, मैं नूरीन नियाजी साहिबा से मिलूंगा और मैं फिर अगला लाहे अमल जो है वो दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर चल रही हैं। अगर अब अलीमा खान साहिबा को सज़ा हो जाती है तो ये भी एक नया, जैसे सोहेल अफरीदी है वाला मामला है, ऊपर से इनको सज़ा हो जाती है। अगरचे जो अहम मामला इस वीलॉग में मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अगरचे कहा गया था कि मुज़ामत जो है वो इसलिए नहीं हम कर रहे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि मुज़ामत इसलिए नहीं हो रही कि एस्टैब्लिशमेंट ने सोहेल अफरीदी एंड कंपनी साहब को ये बताया हुआ है कि बस आप जून का महीना गुजारें, जुलाई में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज जुलाई की 9 तारीख हो गई है, दूसरा हफ्ता है जुलाई का, तो अभी कोई मुलाकात भी नहीं हुई, रिलीफ वाली तो कोई चीज़ नहीं है। तो अब ये भी सोहेल अफरीदी साहब पर भी बड़ी गहरी जिम्मेदारी आ गई है, या पीटीआई की सारी लीडरशिप पर ही, तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पर भी, कि ये जो लोगों को आपने लारे लप्पे लगाए हुए थे कि मुज़ामत हो इसलिए नहीं कर रहे कि बातचीत हो रही है, बैकडोर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर अगर मैं आपके सामने बलूचिस्तान के हालात डिस्कस करना शुरू करूँ ना, तो या तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या फिर मैं आपको आइंदा वीलॉग करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। इतनी खतरनाक सूरत हाल है। ज़ियारत के अंदर जो पुलिस वालों पर हमले हुए हैं, अभी मेरे सामने खबर है, ज़ियारत से अगवा किए गए मजीद 21 पुलिस एहलकारों की लाशें पहाड़ों से बरामद। लाशें घंटों पहाड़ी पर पड़ी रही मगर अदारे उठाने ना पहुंचे। आखिर वर्षा ने अपनी मदद के तहत गाड़ियां और मजदूर किराए पर लेकर लाशें वापस लाई। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने लाशें लेने की कोशिश की, कशीदगी पैदा हो गई और अब दूसरा धरना जो है वो भी क्वेटा के अंदर शुरू हो चुका है। 40-42 खानदान उजड़ चुके हैं। DGI-SPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये जो एक SHO की मार मामला लग रहा था ना, वो मामला कहीं आगे जो है वो जा चुका है और चीज़ें हासिल नहीं करेंगी। अभी मेरे सामने एक और खबर है, क्लैशेस हैव बीन रिपोर्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द धुर बाबा, यानी मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे, और रात को बेशुमार हमले हुए ना। लंबी चौड़ी डिटेल है। ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स किया गया ना, वो तो उन्होंने कुवैत को निशाना बनाया, बहरीन को निशाना बनाया, कतर को निशाना बनाया, जॉर्डन को निशाना बनाया, और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है वो रात को अटैक हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमले हम जारी रखेंगे जब तक हम ईरान को सबक नहीं सिखा देते, जब तक जो है ये जो कश्तियाँ हैं, जो बहरी बेड़े गुजर रहे हैं, उन पर हमले बंद नहीं करते। जबकि ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, अमेरिका की मर्जी से नहीं चलाएंगे। तो चीज़ें ख़तरनाक हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान हैं, जो असल हुक्मरान हैं, ज़ाहिर है उनको क्या बताया जाए, क्या क्या कहा जाए, वो खुद समझदार, उनको सब पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या मसले का हल है और पाकिस्तान में कितनी चीज़ें ख़तरनाक हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम तो अपनी तरफ से आवाज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि किसी को इसका असर होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।